बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है, गैस पेपर 2025। पिछले जो 5 साल पेपर हैं उनके हवाले से उन्होंने जो मतलब कि पेपर बनाया है, गैस पेपर 2025 बनाया है। वो 5 साल पिछले पेपर जो है उनको देखकर उन्होंने यहाँ से एक गैस पेपर तैयार किया है। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पे ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है और कौन से चैप्टर आपने इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारे पास अहम तरीन मुख्तसर सवाल है, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसने दे रखा है, कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बयान करें। तीसरा क्वेश्चन वो कहता है मिक्सचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजीनियस मिक्सचर भी पूछ सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है वो ये बात करता है। 4 नंबर में वो कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है, इसका तल्लुक ग्राम से कैसे जोड़ा जाता है। 5 नंबर में वो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला की तारीफ बयान करें मिसाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है केमियाई खसूसियत से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में फ़र्क बताएं। 8 में वो कहता है होमो एटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल में फ़र्क बयान करें मिसाल के साथ। फिर वो कहता है एटम और आयन में फ़र्क बयान करें, क्वेश्चन नंबर 9। फिर वो यहाँ पे कहता है एवोगैड्रो नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में। फिर उसके बाद वो चला जाता है क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। यहाँ पे वो बात करता है बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में फ़र्क बयान करें, क्वेश्चन नंबर 12। और उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये सारे क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने ये पेपर के हवाले से गैस पेपर तैयार किया है। ये आपने यहाँ पे कर लेने हैं और आपका यहाँ पे तकरीबन 15 नंबर का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे तफसीली सवाल जो इस पेपर में जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे केमिस्ट्री की तारीफ कीजिए, इसकी कोई सी 5 शाखों की वजाहत कीजिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 ऐसी खसूसियात बयान कीजिए जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में तमीज़ कर सकें, मतलब फ़र्क बयान कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में कोई से फ़र्क तहरीर करें, मतलब कोई फ़र्क तहरीर करें मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद कहता है केमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, वजाहत कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मालिक्यूल की तारीफ कीजिए और उसकी इकसाम की वजाहत मिसालों से कीजिए। ये 5 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के पेपर के हवाले से। तो अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानब। 2 चैप्टर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमें कैथोड रेज के 2 ख्वास तहरीर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कैनाल रेज के 2 ख्वास तहरीर करें। 4 पे दे रखा है न्यूट्रॉन के 2 ख्वास तहरीर करें। 5 पे दे रखा है रदरफोर्ड के तजर्बे के मुशाहदात लिखें। 6 पे दे रखा है AI की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है, मतलब AI3+ उसकी कन्फिग्रेशन करनी है। इसके सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आइसोटॉप्स की तारीफ करें, आइसोटॉप के 2 इस्तेमालात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज होता है, कि एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज होता है। और उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 शेल और सब शेल में फ़र्क बयान कीजिए और एक मिसाल भी दीजिए। यहाँ पे 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है 235 यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हाइड्रोजन के आइसोटोप की वजाहत बयान करें बज़रिया डायग्राम। उसके बाद कहता है 12 में पावर जनरेशन और रेडियोथेरेपी में आइसोटोप के इस्तेमालात लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें वो कहता है कार्बन डाइटिंग की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन लिखें। 15 क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है। ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं शॉर्ट। अब ये पेपर के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन जो हमारे पास 15 ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं
तफसीली जवाबात की जानब के जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ से आने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती हैं, इसके 5 ख्वास क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटॉन की दरियाफत पर नोट तहरीर करें, कैनाल रेज की 5 खसूसियात तहरीर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3, यहाँ पे वो कहता है न्यूट्रॉन की दरियाफत पर नोट लिखें, तहरीर करें, उनकी खसूसियात भी तहरीर करें। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में बोहर के एटॉमिक नज़रिए के वजाहत करें, उसके मफरूज़े भी लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, एटम में न्यूक्लियस की दराफत के लिए रदरफोर्ड के तजर्बे की वजाहत करें, उसका मुशाहिदा और जो है नताइज भी लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आइसोटोप के इस्तेमालात, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने PDF लेना है, मतलब ये पूरा PDF जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करें और वहाँ से व्हाट्सअप का नंबर उठाएं और रब्ता करें, आपको जो है PDF भी फराहम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 3 की जानब चलते हैं कि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं, तो उनकी जानब चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास चैप्टर नंबर होता है स्टार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे वो कहता है न्यू लैंड का लॉ ऑफ एक्टिव्स बयान करें। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में मेंडलीव के पीरियडिक लॉ की तारीफ करें। 3 में कहता है नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। 4 में वो कहता है पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। 5 में वो कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ करें, पीरियड और ग्रुप में इसका रुझान लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है शेल्डिंग इफेक्ट से की तारीफ करें। 7 पे वो एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, इसका यूनिट भी लिखें। 8 पे वो कहता है दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ करें, पीरियड्स और ग्रुप में इसका रुझान लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 पीरियड्स में एटम का साइज कम क्यों होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन वो कहता है आयोनाइजेशन की तारीफ कीजिए और इसका यूनिट लिखिए। इसके बाद चलते हैं इसका अगला जो पेज है, तो यहाँ पे जो है इसके क्वेश्चन नंबर 12 है पीरियड और ग्रुप में शेल्डिंग इफेक्ट का रुझान तहरीर करें, जदीद पीरियडिक टेबल लॉ तहरीर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन नंबर डॉबर आयंस के ट्राइएड्स क्या हैं, डॉबर आयंस के ट्राइएड्स क्या है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे शॉर्ट ही आपको आने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में से। यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि यहाँ पे आपको लॉन्ग नहीं आने वाले। एक बार फिर यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो जल्दी से व्हाट्सअप नंबर में आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर उठाएं और वहाँ पे रब्ता करें, आपको PDF फराहम कर दिया जाएगा। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की जानब चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, इसकी जानब हम चलते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की वो तारीफ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें। उसके बाद वो कह रहा है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान फ़र्क बयान करें, दोनों की वजाहत मिसाल से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, ये आपने याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है। 6 में वो कहता है आयनिक कंपाउंड की खसूसियात बयान करें। 7 में वो कहता है मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है। 9 में वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान करें। 10 में वो कहता है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है HCl के अंदर डाईपोल और डाईपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं। 12 में कहता है BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कोवलेंट कंपाउंड की कोई सी 2 खसूसियात लिखें। फिर उसके बाद अहम तरीन तारीफें उसने दे रखी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके चलते हैं तफसीली जवाबात जो हमें दिए गए हैं उनकी जानब चलते हैं कि वो यहाँ पर कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तफसीली जवाब जो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कौन से हैं
तो उनकी जानब मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 4 के यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन से दे रखा है, कहता है क्वाड्रेटिक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मिसालों से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आयनिक बॉन्ड, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, उनकी खसूसियात और अक़साम लिखें। कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करें और हर एक की मिसाल के साथ उसकी अक़साम बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिसालों की मदद से पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजाहत कीजिए। 5 पे है आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें। NaCl नमक मतलब की मिसाल की मदद से उसकी वजाहत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पेपर के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन नंबर 1, 3 और ये 5। अब यहाँ पे उसने दे रखा है हाइड्रोजन बाइंडिंग की तफसील से वजाहत करें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 का। अब हम यहाँ पे चलते हैं चैप्टर नंबर जो है 5। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आप सोल्व करके एक अच्छा पेपर मेंटेन कर सकेंगे। तो अगर आप ये PDF चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप पर रब्ता करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह पेपर को अभी वक्त पड़ा है, आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आप जो है 70% नंबर यहाँ से अचीव कर सकते हैं इसी पेपर में से केमिस्ट्री के। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानब। अब यहाँ पे ये चैप्टर जो है 5 नंबर है, ये लास्ट वाला चैप्टर है, ये लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर है ये, इसको आप कर लेते हैं तो आपका 80% यहाँ से पेपर क्लियर हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उसने शॉर्ट दे रखे हैं, डिफ्यूजन और अफ्यूजन में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्टैंडर्ड रेडियो एस्मोरिक प्रेशर की तारीफ करें, उसके यूनिट क्या है, उससे पास्कल में कैसे तब्दील किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉयल का कानून बयान करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वो कहता है चार्ल्स का कानून बयान करें, इसकी हिसाबी शक्ल भी लिखें। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी पिछले 5 साल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दे रखा है एवोपरेशन की तारीफ करें, मतलब वो एवेपोरेशन क्या होती है, एवेपोरेशन से ठंडक क्यों पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एलोट्रॉपी को मिसालों से देकर बयान करें, मतलब एलोट्रॉपी क्या होती है इसको मिसालों से बयान करें। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद 10 है डिफ्यूजन की तारीफ करें, डिफ्यूजन पर असरअंदाज होने वाले अवामल के नाम लिखें, डिफ्यूजन और उसके अवामल। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 11 वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का असर बयान करें। उसके बाद कहता है 12 चैप्टर जो क्वेश्चन है एम्फोरस और कैस्ट्रोलाइन ट्रॉस की तारीफ करें, एक मिसाल भी दीजिए। फिर वो कहता है ट्रांजिशन टेम्परेचर की तारीफ कीजिए, एक मिसाल दीजिए। 14 में वो कहता है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन में फ़र्क क्या लिखें। फिर वो कहता है 15 में बॉइलिंग पॉइंट और मेटेलिंग पॉइंट में फ़र्क लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे चलते हैं अहम तफसीली जवाबात मतलब के लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है बॉयल का कानून बयान करें, उसकी हिसाबी मसवात अखज़ कीजिए और एक तजर्बे की मदद से इसकी तस्दीक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चार्ल्स का कानून बयान कीजिए, इसकी हिसाबी मसवात अखज़ कीजिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद कहता है डिफ्यूजन की तारीफ करें, माया में डिफ्यूजन और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामल फैक्टर मतलब सब बताएं, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल तहरीर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और इसकी भी वजाहत कीजिए, मुख्तलिफ फैक्टर इसका असरअंदाज होने वाले अवामल की। तो यहाँ पे ये 5 चैप्टर जो है ये यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पेपर के वजह से क्लियर, मतलब कि इसको हम मेंटेन कर लेते हैं तो आप पेपर यहाँ पे अटैम्प्ट कर जाते हैं कितना 70 to 80%। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी हमारे पास जो लिस्ट है वो है, लेकिन वीडियो में हम नहीं बता सकते आपको। तो यहाँ पे हमने जो हम आपके पास जो है 18% यहाँ पे पेपर क्लियर होता है, हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब जो है अगर आप इस तरह का PDF मतलब इसका मुकम्मल PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से नंबर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको इसका PDF मुकम्मल मिल जाएगा।
तो जल्दी से हमारे चैनल को वीडियो देखने के लिए इस तरह की मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के मज़ीद टॉपिक 9th और 10th से सीखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपको जल्द अफादा होगा इस वीडियो से और आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेने हैं। इंशाल्लाह आप पेपर को अच्छे तरीके से भी मेंटेन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।